एक बड़े टकराव की ओर क्या अग्रसर हैं? क्या दिल्ली पुलिस, आरएएफ और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के बीच में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो हर लिहाज से परेशान करने वाली है? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच क्या होने वाला है? दोस्तों, आज सुबह से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आप मेरे साथ देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि मैं वापस क्यों आ गई। दरअसल इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी दोस्तों, मुझे नहीं पता वहां जैमर लगा दिए गए या क्या। वहां से मैं कुछ भी सेंड ही नहीं कर पा रही थी, कुछ भी अपलोड ही नहीं हो रहा था। जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी कैसे और खबरें कैसे पहुंचाऊंगी? इसलिए प्रोटेस्ट कवर करके जल्दी जल्दी मैं वापस आई और जैसे ही मुझे पता चला कि अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्ट को एक्सटेंड कर दिया है, मैंने आपके सामने खबरें रखनी शुरू कर दी। दरअसल दोस्तों, इस वक्त जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी हाल में जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे और अब वो आज रात जंतर मंतर में बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और बकायदा इसको लेकर सीजेपी की तरफ से एक लिखित दरख्वास्त की गई है दिल्ली पुलिस के पास। ये देखिए लिखित दरख्वास्त। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि शाम 5 बजे तक का वक्त था। 5 बजे के बाद अगर आप कोई प्रदर्शन वहां पर करते हैं तो वो इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया कि पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। और अब पैदा हो गई है टकराव की स्थिति। टकराव की स्थिति जो ऐसी दिख रही है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी जबरदस्त भीड़ है। पुलिस की भीड़ तो है ही, साथ में आरएएफ भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जो भीड़ है प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, वो पिछली बार से ज्यादा ही थी आज। इसीलिए जो पुलिस की मौजूदगी थी, आरएएफ की मौजूदगी थी, वो भी पिछली बार से ज्यादा थी। अब पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि वो यहाँ रुकेंगे या यहाँ से सीजेपी को प्रोटेस्ट करने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अमित शाह की पुलिस के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसा करके ना सीजेपी ने एक धर्म संकट में डाल दिया है पुलिस के सामने। क्यों? क्योंकि अगर अमित शाह की पुलिस सीजेपी से कहती चलिए आज रात भी कर लीजिए, कल उठ जाइएगा, तो हो सकता है कल अभिजीत दीपके कहें कि नहीं ये तो इस्तीफा देनी रहे, हम तो नहीं उठेंगे। तो ये जंतर मंतर है ना, ये बन जाएगा दिल्ली का रामलीला मैदान और अभिजीत दीपके बन जाएंगे अन्ना, और उसके बाद जो नहीं भी आ पा रहे यहाँ आएंगे। और ऐसी किसी भी स्थिति को कैसे भी करके अमित शाह या उनकी पुलिस नहीं चाहेगी ऐसा कुछ भी पैदा हो। तो कैसे भी करके पुलिस यहाँ इकट्ठा कर दी गई है। अब देखिए, पुलिस और प्रोटेस्टर्स यानी कि प्रदर्शनकारियों के बीच में अब एक रेलिंग है। अब इस रेलिंग को के बीच में खड़े हैं प्रदर्शनकारी, इधर खड़ी है पुलिस। तो पुलिस के पास अब चारा क्या है? या तो वो इस बैरिकेड को हटाए और आगे जाए। अब बैरिकेड को हटाएगी तो इन लोगों के साथ उलझ सकती है पुलिस, और अगर उलझती है तो ऐसा ड्रामा होगा जो अभी तक सीजेपी के किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं देखने को मिला था। मतलब एक झड़प हो सकती है। बच्चे जहां पर युवा आए हुए हैं वो कह सकते हैं हम तो नहीं हटेंगे, पुलिस को इनको उठा के हटाना पड़ेगा, और फिर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो किसी भी हाल में अमित शाह नहीं चाहेंगे हो या उनकी पुलिस नहीं चाहेगी हो। लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है? अगर पुलिस ऐसे ही बैरिकेडिंग में खड़ी रहती है तो फिर ये तो पूरी रात भर चलता रहेगा, और दीपके यही कह रहे हैं हम तो पूरी रात बैठेंगे, हम तो कल खाली करेंगे। और कल अगर ऐसी भीड़ बढ़ती गई तो फिर तो जाहिर तौर पर मुश्किल है खाली करे सीजेपी। इसीलिए दरअसल ये पहले ही पता था दीपके को कि वो उठने नहीं वाले हैं। इसीलिए उन्होंने करीब 4 बजे के आसपास ही ऐलान कर दिया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आम लोग हैं, वो यहाँ आए, क्योंकि पुलिस उनको हटाने वाली है। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे। बट वी कैनॉट डू दिस विदाउट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ज्वाइन अस एट जंतर मंतर एट 6 PM। अगर आप लोग ने आएंगे तो ये मूवमेंट पुलिस ख़त्म कर देगी, इस मूवमेंट को पुलिस दबा देगी। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ ज्वाइन अस एट 6 PM फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। इट्स टाइम वी स्टैंड टुगेदर फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर दिस नेशन। थैंक यू। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस बल का प्रयोग करेगी?
किसी भी तरह से पुलिस क्या वहां पर ऐसा रिस्क लेगी? क्योंकि यहां आप देखिए ये जो दायरा है ना, यही मेन प्रॉब्लम है। बैरिकेड के ठीक उधर अगर दीप के खड़े होते तो भी शायद पुलिस रिस्क लेती। दिक्कत यह है कि दीप के और पुलिस के और आरएएफ के बीच एक बहुत बड़ी भीड़ है। उस भीड़ से पुलिस को होकर गुजरना है। उस भीड़ में युवा हैं। अगर आप उनके साथ जरा भी जबरदस्ती करते हैं तो यहां पर स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं, क्योंकि पीछे भी भीड़ है, जहां आरएएफ और पुलिस है वहां भी भीड़ है। तो अब पुलिस क्या करती है, इसी पर जाहिर तौर पर सबकी निगाहें हैं। दोस्तों, ये सरकार कभी भी नहीं चाहती थी कि सीजेपी खबर बने, उनका प्रोटेस्ट खबर बने, उनका प्रदर्शन खबर बने, लेकिन क्योंकि ये प्रोटेस्ट देश भर में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, पुलिस के साथ सीजेपी ने सहयोग किया, सीजेपी के साथ पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन अब सीजेपी ने कह दिया है हम तो नहीं उठेंगे क्योंकि प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब सीजेपी ये कह रही है कि भाई क्या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना भी गलत है, लेकिन पुलिस कह रही है कि आपके पास परमिशन 5 बजे की है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ जहां पर दीप के मंच पर खड़े हैं, लोगों से कह रहे हैं मत जाइए, और पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि आपको जाना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपका वक्त खत्म हो गया। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि आपके आगे धरने की परमिशन तो हमने सुप्रीम कोर्ट के तहत 5 बजे के बाद के धरने की परमिशन यहाँ पर अलाउ नहीं है। आप कृपया इस जगह को खाली कर दें, अन्यथा आपके धरने को जायज कारण घोषित कर दिया जाएगा और कार्यक्रम दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं जहां अभिजीत दीप के पुलिस वालों से कह रहे हैं, पुलिस वाले अंकल आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं। दोस्तों, सरकार के हवाले से पहले सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, कि सरकार कहती है कि हमको क्या दिक्कत हो सकती है, तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है सीजेपी प्रोटेस्ट करे या कोई भी। हालांकि उसी खबर में ये भी छपा था कि सरकार को ये बात पता थी कि इससे कोई खास खतरा नहीं होने वाला, राजनीतिक तौर पर ये कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं, किसी को जबरदस्ती निकालते हैं, या फिर किसी भी तरह का टकराव होता है, खबर तब बन जाती है। अब तक युवा जो है वहां पर वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तब तक वो खबर नहीं बनी। हो सकता है कि वो जो गटर मीडिया है जिसने पूरी तरह से मतलब ब्लैकआउट किया हुआ है, दिखाया ही नहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट को, ना फर्स्ट डे दिखाया ना आज दिखाया। इनफैक्ट दोस्तों, गटर मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, उसका कोई रिपोर्टर ही नहीं था। वो इसलिए भी क्योंकि पिछली बार सबको गोदी मीडिया हाय करके भगा दिया था। लेकिन वैसे भी आपको पता है मीडिया तो ये दिखाता नहीं है। लेकिन जब आप को किसी भी तरह से टकराव पैदा होता है, अगर होता है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप सोचिए अमित शाह के आगे कितना बड़ा धर्म संकट है। या तो वो इजाजत दें, इजाजत देते हैं अगर, तो पूरा रिस्क है कि कल भी अभिजीत कह सकते हैं कि हम तो नहीं उठ रहे क्योंकि ये इस्तीफा नहीं दे रहे, और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये टकराव बढ़ता है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे हालात में अभिजीत दीप को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।